तो अब ये जो फोर्स होगी, रॉकेट फोर्स जो हम बना रहे हैं, ये ओवरलैप करेगी बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स, ज्वाइंट होगी दोनों की, क्योंकि मिसाइल्स तो दोनों यूज कर रहे हैं ना। ये आपने अच्छा आइडिया दिया है। ये मोस्टली कंट्रोल करती है सरफेस टू सरफेस। ये जो S-400 आप रिलेट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इस कैटेगरी में नहीं आता, वो सेल्फ डिफेंस या एयर डिफेंस कैटेगरी में आता है। एयर डिफेंस को जो है वो कुछ पोर्शन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है, कुछ जो लोकल फील्ड में जो कमांडर्स होते हैं आर्मी के उनके पास भी है। दोनों हम मिक्स नहीं कर सकते। जो S-400 HQ-9 भी है, वो आता है एयर डिफेंस कैटेगरी में, जिसका मतलब है कि जब दुश्मन हवा से हमलावर होगा या कोई मिसाइल या कोई भी चीज, तो जमीन से फायर करके उसको हवा में तबाह किया जाएगा। जो रॉकेट हम बात कर रहे हैं ये है सरफेस टू सरफेस, यानी कि आपने यहां से मारा। आपने एक और चीज नोट की होगी कि अभी हमारा बयान आया है, हमारी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब इंडिया को वेस्ट वर्ल्ड भी हमने, दैट मींस इंडिया, हमारा जो वेस्ट है उस तरफ से भी हम हमलावर होंगे, जो बांग्लादेश साइड की बॉर्डर बनती है। आमतौर पर ये होता था मुजम्मिल साहब कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी ज्यादा है कि जब जंग होती थी या एस्केलेशन होती थी तो सिर्फ जो हिंदुस्तान की वेस्टर्न साइड है उसी को पता होता था कि पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर, हमारी तरफ से जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जो वेस्टर्न साइड है, जो बांग्लादेश साइड है, उसको नहीं पता होता था, क्योंकि वहां इंडस्ट्री भी चल रही होती थी, कारोबार भी हो रहे होते थे, उधर लाइफ थ्रेट नहीं होती थी, कि बहुत सारे इन्होंने स्ट्रेटेजिक अपने एसेट्स या इस तरह के ईस्ट और उस तरफ डिप्लॉय किए होते थे। तो अब पाकिस्तान ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने वहां से जंग की तो हम ओपोनेंट साइड पे, यानी जो इसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वहां से शुरू करेंगे, जिसका मतलब है कि बैलेंस हिंदुस्तान के लिए क्रिएट करना मुश्किल होगा, या सिक्योर करना कि हम हर जगह को हिट करेंगे और किस चीज से हिट करेंगे। वो मोस्ट लाइकली होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, जिसकी हमारी तकरीबन 2 से 2,500 किलोमीटर हमारे वेपन्स की जो रेंज है वो है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे कुछ ये जो मिसाइल्स की प्रोडक्शन है और इसकी, ये एसपीडी भी देख रही है ना, एसपीडी इसको देख रही है। ये तो ये एसपीडी जो है वो प्रोडक्शन देखेगी और रॉकेट फोर्स उनकी एग्जीक्यूशन देखेगी, ये डिवीजन बन रही है। ये अंडरस्टैंडिंग में अभी हम डेवलप कर सकते हैं इस तरह, लेकिन क्योंकि अभी एक दिन पहले ही अनाउंस हुआ है, इसका फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा और इसका हायरार्की क्या होगी वो भी हुकूमत ने या आर्म फोर्सेस ने अभी नहीं शेयर की अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक एसपीडी, जिसको आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन आमतौर पर प्लानिंग करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में और उसकी इवन साइट्स पे और उसकी स्टोरेज वगैरह में, लेकिन डिप्लॉयमेंट है ये अभी जब हायरार्की आएगी तो देखा जाएगा कि आया एसपीडी को उसके नीचे कर दिया गया है, दैट मींस एक ही कमांडर है जो डेवलप भी करता है, कंसीव करता है, डिप्लॉय करता है और जंग के अंदर ऑब्वियसली इस्तेमाल करता है, या एक इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जब तैयार हो जाते हैं तो तब एसपीडी उनको हवाले करेगी। ये भी देखना पड़ेगा अभी आने वाले वक्तों में जब इसकी हायरार्की नोटिफाई की जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इट विल बी लाइक अ कोर नाउ, एक और कोर का इजाफा हो गया, हमारी एक स्ट्राइक कोर होगी रॉकेट फोर्स। आप एग्री करते हैं कि एक 3 स्टार जनरल होगा और एक स्ट्राइक कोर बन जाएगी? जैसे मैंने कहा कि अभी फॉर्मली नहीं आया, लेकिन जाहिर है एक इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका एक कमांडर भी होगा, वो किस रैंक का होगा प्रोबेबली लिटिल अर्ली टू से। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें नेवी और एयरफोर्स की भी कोलैबोरेशन चाहिए होगी, तो फिर ये चेयरमैन जॉइंट फोर्स का जो वो सेक्रेटेरिएट है उसमें हो सकता है, या इसके नीचे एक नेवी का डिप्टी कमांडर और एक एयरफोर्स का हो और ऊपर एक 3 स्टार हो। इस किस्म की बहुत सी हायरार्की भी तजवीज़ की जा रही। जी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मेरा ख्याल है अभी फॉर्मुलेट, मुझे लगता है कि अभी फॉर्मुलेट नहीं किया, फाइनल नहीं किया, अभी अनाउंस किया हमने, हिंदुस्तान को एक मैसेज भी दिया है। इस ये और रातों रात नहीं होता, बिकॉज इसकी स्टार्ट इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इवन न्यूक्लियर वॉर हेड्स को भी देखना पड़ेगा कि कैसे होंगे, कितना बड़ा कमांडर होना चाहिए, वो सारी इंटीग्रेशन प्रॉब्ली अब शुरू होगा उस पर डेलिब्रेशन। लेकिन आपने सही कहा कि ये भी पॉसिबिलिटी है जो हम डिस्कस करें।